अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान गुजर। मकई के काश्तकार जो कि मकई की फसल से तंग आ चुके हैं, जो कि पिछली 2 फसलों से वो अच्छा रेट हासिल नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मकई के मुतबादल कोई फसल लगाएं जिसमें वो ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। अब वो चाहते हैं कि मकई के टाइम पे हो, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जो है वो 3 फसलें लेते हैं लोग। आलू लगाते हैं, आलू के बाद मकई लगाते हैं, मकई के बाद दोबारा वो चावल लगाते हैं। 3 फसलें आराम से लेते हैं। तो वो काश्तकार चाहते हैं कि कोई ऐसी फसल हो जो कि मकई के मुतबादिल हो और हमें मकई से ज़्यादा फ़ायदा दे सके, और हम उसको अगर 3 फसलें साल में ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम 3 फसलें लें। अच्छा, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप कौन सी फसल लगाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, जिसमें नुकसान की जो शरह है वो बहुत कम हो। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को यही मशवरा दूंगा कि जो आने वाले साल हैं उसमें मिर्च का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाइना भी ले रहा है। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च काश्त करो। उससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और तमाम फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा। अगर आप मिर्च काश्त करते हो तो आप 4 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो मकई से, आराम से। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप, सब लोग ऐसे ही कहते हैं लेकिन ऐसे कमाते नहीं हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, मैं आपको प्रूव करूँगा आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, ये टमाटर की फसल है। तो मैं आप सब लोगों को टमाटर की फसल भी इसी टाइम पे लगती है, मैं इसका भी मशवरा दे सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये रिस्क की फसल है, इसका कोई पता नहीं होता मार्केट में इसके रेट्स क्या हैं। लेकिन मिर्च की वो फायद फसल है, अगर आप उसकी एवरेज अच्छी लेते हो, फसल अच्छी बनाते हो, तो आपको नुकसान कभी नहीं आएगा। दोस्तों, इसको नर्सरी तैयार करो। बहुत सारे लोग नर्सरी लगाते हैं। जिन्होंने नर्सरी लगाई है वो तो वेल है, और जिन्होंने नहीं लगाई वो नर्सरी ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन नर्सरी ख़रीदते हुए ये आपने ख्याल रखना है कि जो हम वैराइटीज़ लगा रहे हैं वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन वाली वैराइटीज़ हैं। ऐसे नहीं कि कोई आपको देसी वैरायटी दे रहा है तो आप ठीक है वो लगा दो, क्योंकि जो सारा जो मुनहसर होता है फसल का वो बीज के ऊपर ही होता है। दोस्तों, ये मेरी पिछले साल की कुछ फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग समझ सको। दोस्तों, ये हम नर्सरी लगाते हैं नवंबर में नर्सरी, इसको हम छोटे टनल में तैयार करते हैं जड़ अच्छी बनाने के लिए। तो ये हम इसको जो शिफ्ट करते हैं वो 25 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक शिफ्ट करते हैं पंजाब में। दोस्तों, ये हम बेड बना लेते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार मिर्च की जो फसल है वो बहुत मुश्किल है इतनी। देखें दोस्तों, जब आप चाहते हैं कि अच्छा पैसा कमाने हैं, अच्छा प्रॉफिट लेना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों, ये हम इसका 27 इंच का बेड बनाते हैं। ये 48 से, ये मकई के बेड से थोड़ा सा बड़ा होता है, 48 से 52 इंच का जो बेड होता है। उसके बाद दोस्तों, हम इसको 13 इंच पे लगाते हैं। तो 1 एकड़ में 15,000 प्लांट लगता है। जब 1 एकड़ में 15,000 प्लांट लगता है, उसके बाद हम इसको फरवरी के शुरू में शिफ्ट करते हैं। दोस्तों, ये ऐसी फसल है, इसके मुतबादल कोई और फसल नहीं है जो आपको कन्फर्म होता है कि इसमें आपको नुकसान नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसकी जो पहली पिकिंग है वो 50 मन आती है, तो 50 मन ना आए, आप 45 मन ही लगा लो। इसका जो मार्केट में इस टाइम रेट है वो 12-13 हज़ार पे रेट है। सिंध की फसल का तो 15-16 हज़ार पे रेट है। दोस्तों, जब इस साल जो आने वाला साल है, आप सबको पता है कि गंदम ज़्यादा लगने की वजह से दूसरी जो फसलें हैं उसमें आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। सारे सब्जियों वाले जो भी, चाहे गाजर, मूली, मेथी वाले भी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा प्रोसीजर आता है ट्रैक्टर पे मट्टी लगाने वाला। अब तो जो मट्टी लगती है, पहले हम लेबर की मदद से लगाते थे कस्सी की वजह से, लेकिन अब जो है अब हम उसको भी ट्रैक्टर की मदद से लगाते हैं। तो हमारे लिए इसको ग्रो करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारा काम जो है वो ट्रैक्टर के ज़रिए करते हैं। जब ट्रैक्टर के ज़रिए मट्टी लगा देते हैं तो डवाल गोल्ड का स्प्रे कर देते हैं शुरू में, उसके बाद ताकि जड़ी बूटियाँ हों ही ना। तो ट्रैक्टर की मदद से मट्टी लगाने के बाद हम उसके अंदर दोबारा डवाल गोल्ड फ्लड कर देते हैं। फिर 40 से 45 दिन बाद जो हमारी फसल होती है वो इतना झाड़ कर जाती है कि फिर अगर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती नीचे, ये आप देख रहे होंगे सामने फसल है आपके, ये हमारी पिछले साल की फसल है 78-64, ये वैरायटी है सेमिनीज़ की। ये देखें, नीचे आपको ज़मीन नज़र ही नहीं आ रही। जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी तो आप जड़ी बूटियों से आपका कंट्रोल हो जाएगा और आप अच्छी फसल ले सकते हैं। एक गोडी पड़ेगी आपको, ज़्यादा गोडियाँ नहीं पड़ेंगी अगर आप उसका स्प्रे करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं स्प्रे स्ट्रेस देती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप स्प्रे करेंगे तो आप जड़ी बूटियों से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये मई के एंड में, वरना जून के शुरू में ये आपकी 50% जो है मिर्च लाल हो जाती है। आप उसकी पिकिंग शुरू कर देते हो जब आधी लाल होती है। तो पहले आप एक पिकिंग करते हो, वो आधी जो है उसको डंडी काट आप पिकिंग करवा लेते हो।
پکنگ کروانے کے بعد پھر آپ جو ہے ویٹ کرتے ہو، پھر جو آپ کی مرچ ہے وہ پیچھے آگے سے آپ پکنگ کرواتے جاؤ گے، پیچھے سے دوبارہ اور ریڈ ہو جائے گی۔ آپ اس کا جو مکمل طور پر اس کی پکنگ ہے وہ آپ جون میں کروا لیتے ہو، جون میں آپ کی ساری جو مرچ ہے وہ لال ہو جاتی ہے۔ تو دوستو بہت سارے لوگ ختم کر دیتے ہیں مرچیں، اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کی فصل میں جڑی بوٹیاں زیادہ نہیں ہوتی تو وہ دوسری پکنگ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فصل میں جڑی بوٹیاں نہ ہوں تو آپ کو دوسری پکنگ پہ جانا بھی چاہیے، جیسا کہ یہ آپ سامنے فصل دیکھ رہے ہیں، ایسی فصل دوسری پکنگ پہ جائیں کیونکہ اس کے نیچے جڑی بوٹیاں ہیں نہیں، تو یہ آپ کا ہیلدی پودا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کھاد تو ڈالنی نہیں ہوتی، کھاد تو پہلے ہی بہت پڑی ہوتی ہے، آپ جسٹ اس کے اوپر سٹریس کی وجہ سے کچھ سپرے کریں جو تھرپس کے ہوتے ہیں، تھرپس کے سپرے کرنے کی وجہ سے آپ کی جو فصل ہے، یہ ہماری پچھلے سال دوسری پکنگ ہے، اس کی بھی 20 سے 25 من ہم نے خشک لی ہے۔ تو دوستو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ چائنا ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ اگر ہم چائنا کو مرچ ایکسپورٹ کریں گے تو ہمارے پاکستان میں جتنی بھی مرچ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ چائنا کے ساتھ کچھ معاملات تھے وہ جس وجہ سے نہیں لے رہے تھے، وہ انشاءاللہ اس سال بڑی امید ہے کہ اگر وہ چائنیز پاکستان سے مرچ لیں گے تو ریٹ 20,000 تک بھی جا سکتا ہے۔ دوستو ریڈ مرچ کرو، لال مرچ کرنی ہے، سبز مرچ کی طرف جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ سبز مرچ جب ٹنل میں لوگ لگاتے ہیں تو اس کا ریٹ نہیں ہوتا۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پیج کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔